हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हमारी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है एक वेडिंग नाइट से। और उस रूम का एटमॉस्फेयर काफ़ी अलग है। हर जगह खूबसूरत से कैंडल जले होते हैं और वाइन की ग्लासेस भी होती हैं। और हम एक आवाज़ सुनते हैं जिस चीज़ की मैं तलाश कर रहा हूँ। क्या वो सचमुच इतनी ज़रूरी है? अभी हमें स्टोरी में ये बात नहीं बताई जाती कि किसकी आवाज़ है, हमें आगे शायद पता चले। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि युवान कंट्री और जिया के परिवार को इस दुनिया के लिए फेंक दिया जाएगा। और हमें फिर से वो रूम दिखाया जाता है जहाँ का एटमॉस्फेयर काफ़ी गर्म हो चुका होता है। और हमें किसी की आंखें दिखाई जाती हैं जो कि किसी को घूर रहा होता है और मन में सोचता है, अगर मैं नफ़रत से अंधा ना होता। और हमें हमारे सेकंड मेन लीड को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में सोचता है, काश मैंने तुम पर भरोसा फिर से किया होता। और वो यान महल के बारे में ही सोचता है। और हमें यहाँ पे अपने फर्स्ट मेन लीड का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बोलता है, जियान उठ जाओ। और हमें अपने फर्स्ट लीड को दिखाया जाता है जो कि बोलता है, साओ जॉन। और साओ जॉन जवाब देता है, क्या हुआ? और फिर वो अपने मन में सोचता है, नहीं, मैं नहीं मर सकता। इस समय मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ? पिछले जन्म में इस बदमाश ने मेरा फ़ायदा उठाया था। और वो फिर से सोचता है कि इस समय मेरा पुनर्जन्म क्यों हुआ। और वो फिर पूछता है, फेंगी, क्या हुआ? मैं यहाँ क्यों हूँ? क्या ये मेरा पुनर्जन्म हुआ है? और फिर हमें दिखाया जाता है एक पास्ट के सीन को जिसमें फेंगी को किसी ने शॉट से मारा होता है। अगर तुम लोगों को उसकी वजह से नहीं था, देश ईवान लाइन नहीं बना पाता, उसे मार डालो। और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो फेंगी को पकड़ के काफ़ी ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और उसका नाम पुकार रहा होता है, फेंगी फेंगी ये। फिर वो पर्सन बोलता है, मैं आपको दे दूँगा, यू आर हाइनेसेस। फिर कोई बोलता है, रॉयल अंकल, चलो छुटकारा तो मिला इस गद्दार से। अगर ये नहीं होता तो हमारा जनरल जिया भी नहीं मरता। और हमें दिखाया जाता है उस पर्सन को जो अपनी पूरी हालत में बारिश में भीगते हुए खून से लिपटा हुआ जा रहा होता है। रॉयल अंकल प्रिंस को लेके जा रहे होते हैं और प्रिंस चिल्ला रहा होता है, दयांग। और हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि वॉर में होता है और वो बोलता है, क्या आप यही चाहते हैं? सिर्फ बदला लेने के लिए आप कितनों को मारोगे? मैं आपको पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ, अभी तक हमें किसी भी कैरेक्टर का नाम नहीं पता चला है। ये हमें आगे चल के कहानी में पता चलेगा। और फिर हमें एक पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तुम्हें जो चाहिए वो मिलेगा। अब हम आते हैं प्रेजेंट की सीन में जहाँ हमें वेडिंग नाइट का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है जो नीचे वाला पर्सन होता है वो बोलता है, फेंगी। और ये सुन के फेंगी प्लस कर रहा होता है। और जियान सोचता है, इस बार मैं निश्चित ही कुछ ऐसा नहीं करूँगा। और फेंगी अपने दिल पे जिया का हाथ रखता है। फिर हमें एक खिड़की दिखाई जाती है जहाँ से बहुत ठंडी ठंडी हवाएं आ रही होती हैं और काफ़ी सारी बटरफ्लाई उड़ रही होती हैं। और जिया बोलता है, फेंगी, तुम और मैं। और फेंगी ने उसे गले लगाए रहता है और जिया बार बार फेंगी का नाम ले रहा होता है। और फिर जियान बोलता है, फेंगी मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हें चाहता हूँ फेंगी, जो कुछ भी। और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ फेंगी सोया होता है। और हमें फिर से दोनों को एक साथ दिखाया जाता है जिसमें फिर फेंगी उठ के बैठा होता है और जिया सो रहा होता है।
और फेंगे सोचता है और वो मुझे इतना शराब पिला रहे हैं जबकि उन्हें पता है कि ये मेरी वेडिंग डे थी, फिर भी उन्होंने मुझे इतना शराब पिला दी। मेरे फ्रेंड्स कितने कमीने हैं। और फिर वो जिया की तरफ देखता है और वो देख के शॉक्ड हो जाता है सेट। और फिर वो उसके क्यूट से चेहरे को देखता है। फिर वो शौक के मारे उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है और वो बोलता है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, यांशु। और वो अपनी टॉवल को उठाता है और लेके भागने लगता है। और वो भागते हुए बोलता है मैं एक रिजेक्ट किंग के साथ सोया। और वो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा होता है। और यहाँ पे हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।